أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई जवाब तो दो। ये सलाम दुआ है। ये सलाम क्या है? दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लड़की, घर में जाते आते वक्त सलाम कर, इससे घर में तेरे बरकत नाजिल होगी। अगर कोई दिन भर में 20 आदमी को सलाम कर लेगा और उस रात में उसका इंतकाल हो जाता है, उसको उसके लिए जन्नत को अल्लाह ताला वाजिब कर देते हैं। और हम लोग सलाम 10 मन का सर हिला देते हैं, एक छटाक का जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का नाम है, अगर कोई सलाम करे अच्छे से जवाब देना चाहिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान में समझाते हैं कि जब तुमको कोई सलाम करे तुम उसका जवाब अच्छे से दो। तो इंशाअल्लाह घर में जाते वक्त भी सलाम करेंगे, आते वक्त भी सलाम करेंगे, किसी मोमिन को देखेंगे सलाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन सलाम करेंगे? अल्लाह कबूल फरमाए। चलो आज का जलसा कबूल हो गया। अगर एक सुन्नत जिंदा होगी तो जलसा हमारा कबूल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु अन्नसीहतु कुल्लुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दा नशीन इज्जत माप माएँ और बहनें, ये जलसा इस्लाह माशरा और सीरत नबी का मेहंदीपुर के नौजवानों ने बड़े जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया है। नदी के बंद से नीचे उतरते ही इसका अंदाज़ा हो गया था। गेट देख के मैं समझ गया था कि बहुत शानदार भी है और जानदार भी है, और नौजवानों ने इसमें जान भी खपाया है और माल भी लगाया है। और मुरब्बी हजरात यकीनन जवानों के जोश व खरोश का साथ भी दिए हैं। 2 गेट पार होके हम मस्जिद तक पहुंचे। देख के बड़ी खुशी हुई कि इस जमाने में लोगों की इस्लाह का भी फिक्र है। इस्लाह किसे कहते हैं भाई? इस्लाह तो कहते हैं कि दुरुस्त करने के लिए। अगर ये नौजवान वाक़अतन इस जलसे का जो उन्वान है, अगर वो नीयत ये कर ले कि मैं ये इस्लाह माशरा दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है, खुदा की कसम फिर तो ये गाँव तमाम गाँवों पर मुमताज़ हो जाए। लेकिन अब बात यह है कि अब तक हम लोग नियत अमल की नहीं करते, सुनने की तो करते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? वो मेहंदीपुर में जलसा है तो कहाँ जा रहे हो? जलसा सुनने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? जलसा सुनने जा रहे हैं। आपको अगर बुरा ना हो, कितने लोग हैं जो दुआ मांग के आए कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ मेहंदीपुर के जलसे में, उलमाए किराम जो बात करेंगे मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। कितने लोग हैं जो नमाज में ये दुआ मांगे। हम तो अमल के लिए तैयार ही नहीं है। और अल्लाह कहता है, नुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। तुम भागते रहोगे और हम हिदायत को चिपकाते रहेंगे। अल्लाह कहते हैं ये मेरा दस्तूर है। तुम 1 कदम आओगे, अल्लाह कहते हैं मैं 2 कदम जाऊंगा। तुम 1 हाथ आओगे, मैं 2 हाथ जाऊंगा। तुम अगर मेरे तरफ चल के आओगे, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के जाऊंगा। लेकिन आओ तो, मेरे तरफ आओ तो, जरा कदम बढ़ाओ तो, जरा नियत तो कर लो।
जरा जो है अपने नियत की इस्लाह तो कर लो, फिर देखो जिंदगी कैसी, जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। और ये कोई नया जलसा मेहंदीपुर में नहीं है, मैं भी इससे पहले आया हूं मस्जिद के अंदर, बहुत पहले। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, कोई तब्दीली नजर हमारे अंदर नहीं आती है कि क्यों। आप गए बिलहाट और आपकी बीवी आपको बिलहाट भेज दी कि जरा जाओ मेहमान आने वाले हैं, थैला भी दे दिया और पैसा भी दे दिया, और आप बिलहाट में सुबह आए, शाम को हाट से लौट के गए, लेकिन थैला जैसा लेकर आए थे वैसे ही लेके गए। बीवी ने कहा कि कल दामाद आने वाले हैं, मैंने तुमको भेजा था हाट से सब्जी लाने के लिए, क्या क्या आज हाट नहीं हो गया? कोरोना दोबारा आ गया क्या? हाट बाजार सब बंद हो गया है क्या? कि नहीं नहीं, कोरोना कहाँ है? बाजार में देखा सुबह से शाम तक। भाई नौजवानों, आप लोग मेरे दोस्त हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो खुद भी बैठ जाओ, उतना देर क्यों खड़े रहोगे? बैठ जाओ थोड़ी देर, हाँ बैठ के सुन ले, बस मैं बहुत जल्द खत्म कर लूंगा, मुझे तकरीर वकरीर आती नहीं, आप लोग सब मुझे 12 देखते रहेंगे। मैं इधर थोड़ी हजरत आ रही हैं, जब तक मैं हजरत के आने से पहले पहले आप लोगों को इंगेज कर दूं ताकि मुतवज्जे हो जाए, हजरत का बयान सुने जी, हजरत आ जाए। तो मैं अब वो घरवाली ने कहा कि क्या कोई सब्जी, आलू प्याज कुछ भी नहीं था? अरे आजकल तो पैसा बहुत आता है, कम से कम 2 बीड़ा पैसा के लिए आते, कच्चू कद्दू के साथ मोटा पतला दे के पका देते, मेहमान आ रहे हैं। क्या कि नहीं, सब्जी भरा भर, हर चीज पिटा पड़ा है। बिलहाट में तो दिल हाट है, पूरे बालू बीसी का इस अतराफ का वो दिल हाट है, हाँ? और हाट माने तो समझते ना, एक ये हाट है और एक हार्ट है, अंग्रेजी का हार्ट है। तो ये हार्ट भी है और हार्ट भी है, तो दिल जाके वही लगेगा, घर में दिल लगेगा नहीं, दिल जाके बिलहाट में लगेगा, क्योंकि वो दिल हाट है, समझे ना? तो दिल का माने भी हार्ट है और हार्ट का माने भी दिल है। तो शौहर ने कहा कि बेगम सामान तो सब था, सब कब गया, देखा, दुकान के अंदर भी गया, बाहर गया, रेट भी मालूम किया, सब माइक लगा लगा के चिल्ला रहे थे कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, सब देख के मैं आ गया। तो घरवाली कहेगी रोजाना चाय पीते थे, आज तुमको कॉफी बना के दूंगा, क्योंकि तुम इतना बड़ा काम किए, रेट मालूम कर करके सुन के आ गए और 1 किलो आलू तक लाए नहीं। तो बीवी खुश हो जाएगी या नाराज होगी? नाराज होगी कि नहीं? कि लौट के बुद्धू घर को आए, बैल घुमा के पगा लाए, जैसे गए थे वैसे आए। अरे कम से कम पगा तो लेकर आ गए, तुम तो पगा भी फेंक के आ गए बैल का। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जलसे का यही हाल है। क्या है कि हम लोग जब आए हैं तो कम से कम कोशिश तो करें कुछ लेके जाने के लिए। और कहीं फलाना मौलाना, उनका बयान धुआंधार था, स्टेज खाली हिलता था। अगर मजबूती के साथ मौलाना अख्तर साहब नहीं बैठते तो वो भी नीचे गिर जाते, ऐसा धुआंधार। अरे मौलाना क्या कहते, कौन जाने क्या कहते। हमको तो एक तो आने के लिए तैयार नहीं, आते हैं तो शैतान कंडा मार देता है कि जा, लेकिन कुछ लेके मत आना। वो दादा पोते गए थे ना बयान सुनने के लिए, जाड़े का दिन था। एक दफा हम लोग आ रहे थे, जो नरेंद्रपुर का ये जो है ना पुल जो अभी बना है, मैं था, मरूम बशर भी था, अबुल बशर, हम लोग जमात में आए थे यहाँ। जब दिन को आए थे तो पानी नहीं था, जाते वक्त पानी आ गया था, हाट की बारी थी। अब वो डोंगा यूं हो रहा था, यूं हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती बन गया था कि अब डूबेगा तब डूबेगा। मैं उस मरहूम से पूछा कि बशर तुम तैरना जानते हो? कहा कि नहीं मौलाना। अब यकीन मारी मेरा पसीना छूट गया। मेरा नानियाल है नदी किनारा, में तो तैरना जानता हूँ। मैं कहा मैं तो तैर के भाग जाऊंगा। इसके वालिदैन कहेंगे मौलाना दाऊद गए थे, हमारे बच्चे को डुबा के मार दी, ये तो लेके तबलीग में गए थे, ये इसको मार दिए।
अल्लाह अल्लाह करते करते बहरहाल किनारे हम पार हो गए। तो दादा पोते दोनों गए थे बयान सुनने, उस घड़ी पुल वुल नहीं होगा नदी में, और जब दिन को गए तो सूखे में, और रात को आए तो पानी, और जब पानी आ गया तो जाड़े का दिन था। उमूमन जो है जलसा जो है जाड़े के दिन में होता है क्योंकि रात लंबी होती है, तो जाड़े का दिन था। कुछ दूर जाने के बाद सी की आवाज आई, दांत से दांत बजने लगा। दादा पीछे मुड़ के देखा, पोता थर रहा है। कहता क्यों, क्या हुआ तुझे? कि दादा भीग गई लुंगी को जो भिगा कर आया हूँ, सर्दी से मेरे दांत बज रहा है। कह कि बेवकूफ क्यों लुंगी भिगाया, देख मेरे लुंगी भीगी है। क्या कि नहीं, क्या कि मैं 7-8 साल से इस मौलवी का तकरीर सुन के आता हूँ, मेरे लुंगी तो कहाँ भीगे नहीं। तुम एक ही मर्तबा गए लुंगी भिगा के आ गए, वो मौलवी तुमको बता दिया था कि 70 का खोलना हराम, तुम बस उसी का पाठ पढ़ लिए और जाए और अपना अकल को उसमें तुम लगाए नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको आजाद नहीं छोड़ा है, बल्कि अल्लाह ताला ने कानून बना के दिया है हमें। हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। इंसान जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी कानून का मोहताज होता है। वो कानून या तो खुद बनाता है, एक कानून वो खुद बनाता है, मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा, ऐसे अपना अकल, अपना जहन, अपना सब कुछ लगा के वो रास्ता बनाता है कि मेरी जिंदगी यूं गुजरेगी। और एक जिंदगी गुजारने का प्लान अल्लाह ताला बनाते हैं, अल्लाह ताला बनाते हैं। इंसान जब अपना प्लान बनाएगा कि मैं आजादाना जिंदगी गुजारूंगा, क्यों जाऊं अल्लाह ताला की बात मानने के लिए, ये मौलवियों का बात मानूंगा, ये हराम हो हलाल, ये हराम हो। आजकल लोग कहते हैं चाय दुकान में, जब से ये मौलवी आए हराम हलाल हराम, पहले तो कहाँ कुछ था नहीं। ये मौलवी जो ये हमको पाबंद बना रही नहीं। मेरे मोहतरम, अगर आपने जिंदगी गुजारने के लिए एक प्लान बनाया, एक रास्ता बनाया और एक रास्ते की तजवीज की कि मैं जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा, मैं आजाद, हाँ? और मैं क्यों जाऊंगा किसी के ताबे होकर जिंदगी गुजारने के लिए। तो आजादाना जिंदगी अगर आप गुजारेंगे और अपने दिमाग को लगाएंगे, अपने अकल को दखल देंगे, अपना खुद मंसूबा बनाएंगे, अपना खुद प्लान बनाएंगे, तो दोस्तों बुजुर्गों, हम इंसान सबसे ज्यादा कमजोर है ना। आपको अगर मैं पूछो या मजमा को कि 15 दिन पहले आपके घर में क्या पका था, आप बीवी का मुंह देखेंगे, बीवी आपका मुंह देखेगी, बता दोगे? 15 दिन पहले मछली पका था, गोश्त पका था, आलू का भाजी था कि भिंडी का सब्जी था, क्या था? हम तो इतने कमजोर कि हफ्ता 15 दिन में क्या खाए तो उसी को भूल जाते हैं। हम इतने कमजोर, हमारे आंख में अगर एक तिनका गिर जाए तो हिमालय पहाड़ हमें नजर न आवे। हम इतने कमजोर कि हमारे मौत का वक्त आ गया हो तो एक बच्चा एक कंकर उठा के मार दे तो हम मर जाएं। हम हर एतबार से लिमिटेड, हमारा देखना लिमिटेड, हमारा चलना लिमिटेड, हमारा सुनना लिमिटेड, हमारा सोच लिमिटेड। इंसान की हर चीज जो है वो लिमिटेड है। इसीलिए इंसान जो मंसूबा बनाएगा ना कि जिंदगी गुजारने का, वो मंसूबा भी क्या होगा? जरा बोलो, क्या होगा वो मंसूबा? लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड? जी, अरे आप लोग अंग्रेजी नहीं समझते। मैं सोचता था मैं अकेला अंग्रेजी नहीं समझता, मैं तो मौलवी आदमी, अंग्रेजी कैसे समझूंगा? कि जिस तरह इंसान की हर चीज महदूद है, लिमिटेड है, तो इंसान जो कानून बनाएगा वो भी लिमिटेड बनाएगा, अनलिमिटेड बनाएगा। अरे बोलते रहो ताकि मैं भी सोचूं कि आप लोग जाग रहे हो। तो लिमिटेड बनाएगा। तो इंसान कमजोर, इसकी हर चीज कमजोर। ये माइक बनाया है कमजोर, है ना? एक तो माइक ये बना के दिया, इंसान कमजोर है, जरा सही हो गया चिल्लाएगा, बात मानेगा नहीं। आप इसको कुछ कहेंगे वो अपने तकरीर करता रहेगा, है ना? माइक कमजोर, ये जुबान हमारी कमजोर, और ये आंख कमजोर, ये दिमाग कमजोर, ये जिस पर मैं बैठा हूँ कमजोर।
पूरी दुनिया के अंदर आप नजर डालेंगे, हर चीज के अंदर कमजोरी झलक रही है। सब कमजोर, हम भी कमजोर हैं। हमें कुछ मालूम नहीं कि हम कल क्या खाएंगे, हमें मालूम नहीं कि हमारे घर में लड़का आएगा या लड़की आएगी, हमें मालूम नहीं हम कल का खाना खा सकेंगे कि नहीं, हमें मालूम नहीं कि हाथ का लोकमा जो हम उठाएं वो हलक के नीचे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम तो बड़े कमजोर। इसीलिए ये कमजोर इंसान अगर ये प्लान बना लेगा कि मैं जिंदगी गुजारूंगा अपने अकल के एतबार, तो हर कदम पर ठोकर लगेगी और मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकेगा, क्योंकि इसकी हर चीज लिमिटेड है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह की जात, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो? ये जो उथल पुथल हो रहा है, हम यूं कर देंगे, तू कर देंगे, सू कर देंगे, देखते देखते अल्लाह पाक ने तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। तुम क्या करोगे? उठाना किसी को हमारे अख्तियार में है, गिराना किसी को हमारे अख्तियार में है। तुम्हारे अख्तियार में क्या है? वलौला, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम ये उथल पुथल न करते, किसी एक को तख्त के ऊपर बैठने देते, तो जमीन पर फसाद फैल जाता। वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बअज़हुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़। अल्लाह कहते मुझे पहचानो। तुम तो कह रहे थे यूं हो जाएगा, मायूस हो गए थे, और हमारे लिए तो रास्ता कहीं नजर नहीं आता। अल्लाह कहते हमारी ताकत को देखा तुमने? अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर भी यकीन नहीं करते। अल्लाह कहते मैंने पहले ऐलान कर दिया था, वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बअज़हुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़। कि अगर हम किसी को फिरौन बना के बैठा देते, ये तो 2-3 दिन के अंदर जुम्मा 8 दिन होता नहीं। वो कहता है कि मैं फिरौन हूँ, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं यूं कर दूंगा, शू कर दूंगा, ये करके दिखा दिए थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि सबके सब फिरौन बन जाते। हमने कैसे कैसे फिरौन को गर्क़ाब कर दिया। फिरौन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, और जाके नदी के ऊपर जब बारिश, नदी के दरियाए नील को हमने खुश्क कर दिया, ये गया रात को और क्या कहा रात में जाके कि जब मिस्र के लोगों ने कहा कि अरे आप जब हमारे खुदा हैं तो पानी लाओ, वरना हम आपको खुदा करके नहीं मानेंगे। ये गया नंगा सर नंगा पैर और जाके क्या कहा कि ए अल्लाह तू ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंत, आप ही अल्लाह हैं, मैं तो झूठा खुदा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, झूठे खुदाई का दुकान चला रहा हूँ। अगर नदी में आप पानी दे देंगे ना तो लोग आके मेरी बात मानेंगे, सजदा करेंगे, और अगर नदी में पानी नहीं देंगे मेरा दुकान चलेगा नहीं। अल्लाह तो बड़े करीम है, रहीम है। अल्लाह ने कहा अच्छा मांग रहा है, ठीक है। तो फिरौन दुआ मांग के अभी आया था, सू करके आवाज आई, पीछे मुड़ के देखा पानी आ रहा है, मौज मारते हुए भागा। कमबख्त अगर ना भागता वहीं डूब के मर जाता। अब लोग आके सजदा करने लगे, हाँ वाकई ये खुदा है। और अल्लाह जब दलील करना चाहे उसी में गर्क़ाब की। अल्लाह ने दलील करना चाहा, मिस्र में कपास का चास होता था, कपास का चास होता था, और जहाँ बारिश को अल्लाह ने रोक दिया, कपास का चास सब सूखने लगा। लोग पहुंचे फिरौन के पास, फिरौन के पास पहुंच के कहने लगे आप तो हमारे खुदा हैं, जरा कपास का बारिश बरसा, वरना कम हमारा चास खत्म हो जाएगा, खाएंगे क्या घर में इसको अगर नहीं बेचेंगे। तो फिरौन अपने शैतानों को जमा किया, शैतान से कहा कि तुम तो मुझे कहे खुदा, तुम मुझे खुदा बनाए। अरे शैतान तो उसको खुदा बनाया था, रहमान थोड़ी बनाया था कि जब तुमने हमको खुदा बनाए तो पानी बरसा, वरना मिस्र के लोग तो मुझे लात मार के निकाल देंगे, गेट आउट कर देंगे, मैं जो खुदाई दावा कर रहा हूं। तो शैतान का ये घबराओ नहीं, सुबह बारिश हो जाएगी, सुबह से पहले पहले बारिश हो जाएगी। अब फिरौन ने, ये शैतान ने अपने चेलों को जमा किया,
उसके जितने लाव लश्कर थे, और जमा करके कहा कि बारिश बरसाओ। शैतान के अख्तियार में बारिश कहां से आया? हाँ, तो शैतान ने क्या किया? बारिश बरसा दिया। और सुबह फिरौन जो उठ के देखा कि वाकई पूरा खेत भीगा है, क्या कि बरस गया। लोग देखे कि हाँ भीग तो गया खेत, बारिश हुई थी, हम लोग सोए हुए थे, पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो है कपास का दरख्त और मरने लगा, पत्ते पीले हो गए। तो उसने शैतान से कहा, फिरौन ने, अरे कैसा बारिश बरसाए तुम? लोग मुझसे शिकायत करते हैं और कहती हैं कपास का दरख्त सूख गया। तो शैतान ने कहा कि सुन, तू जैसा खुदा तेरा बारिश भी हो सही, हमारे अख्तियार में बारिश थोड़ी है। वो तो मैं तो चेले चपाटों को कहा, ऊपर जाके सब पेशाब कर दिए, तेरा खेत भीग गया। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की जात, अल्लाह कहते हैं वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि वो मेरी ताकत वो है कि अगर दरख्त का एक पत्ता अपने दरख्त को छोड़ता है, अल्लाह कहते हैं उसका इल्म मुझे है। कि काली रात में काली चूंटी काले पहाड़ पर अगर चलती है, अल्लाह कहते हैं मैं उसके चलने की आवाज को सुनता हूँ, उसके चलने को देखता हूँ, उसके चलने की आवाज को मैं सुनता हूँ। हमारे अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कहते हैं मुझे तो पहचानो, अलम नजलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। जमीन पर चलते नहीं तो जमीन को किसने पैदा किया? जमीन पर पहाड़ किसने ठोक दिया? मर्द औरत का जोड़ी जोड़ी करके किसने पैदा किया? अल्लाह कहते हैं मैं, मुझको पहचानो, मुझको पहचानो। तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम जो मैं कर रहे हो, तुम्हारी हकीकत क्या है? मेरा प्लान, 5 साल प्लान, 10 साल मंसूबा। अल्लाह कहते मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरा फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला ताअमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइका गुलबन व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अरे अल्लाह, मैं कहा करता हूँ कि इन उलमाए किराम का पाँव पकड़ लो, इमामों का। तो इमाम साहब रोजाना एक आयत का हमको आप जो है तर्जुमा बता दो, हमारे अल्लाह हमसे क्या कहते हैं। आज हम कुरान से क्यों दूर हैं? हम तो समझे इमाम साहब क्यों हमने रखा है। इमाम साहब हमारे नौकर, कसम खुदाए पाक की, इमाम और मुअज्जिन आपके नौकर नहीं। अगर आपके नौकर हैं तो आप इमाम साहब को कहिए कि सुबह सब जमात कम होती है, लोग आ सकते नहीं है, गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी पड़ी है, आप जरा 8 बजे सुबह की नमाज पढ़ा दें। मौलाना पढ़ा देंगे, आप तो इमाम है, बिशनपुर के पढ़ा देंगे। मौलाना पर पूछो, उलमा बैठे, वो कहेंगे कितना देते हो? 10,000। हमारे तरफ से और 10,000 लेके कोई एक और इमाम को रखो। या मुअज्जिन को तो कह के देखो कि अजान जरा तुम 7 बजे दे दोगे। ये तो अल्लाह के गुलाम है, हमने उनको अपना गुलाम बना लिया। बहरहाल, जब अल्लाह पाक जो मंसूबा हमें दिए हैं अपने नबी के जरिया, उसी को कहते हैं शरीयत। इसी शरीयत पर अमल करने का, शरीयत पर अमल करने के लिए कि हर चीज के अंदर शरीयत। भाई देखो, एक बच्चा जो है इम्तिहान दे रहा था, उसका 5 पर्चा है, 5 पर्चा है, और वो 4 पर्चे में बहुत उम्दा नंबर रखा, लेकिन एक पर्चे में 0। बोलो पास होगा कि फेल? अरे जरा आप लोग भी तो कुछ बोलो। नहीं पास। कहो, आप लोग जैसा कहोगे, हम लोग मौलवी आदमी, हम लोग क्या करेंगे? आपके बात को मान लेंगे। हाँ? अरे फेल होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह किस मोहब्बत से कह रहे हैं, क्या बताऊं आपको, किस मोहब्बत से अल्लाह कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ओ ईमान वालो। जब अल्लाह ने कहा ईमान वालो, सब आंख खोल दी। अल्लाह ताला हमसे कुछ कह रहे हैं क्या? ईमान वाले कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ तो। माशाअल्लाह। तो अब अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं? बोलो, किससे खिताब कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालो, हमसे। किससे कह रहे हैं?
यही गलती है। हम लोग सोचते आज जो तकरीर हुआ है मौसम जो झाड़ी ने ना उसकी नानी याद आ गई, यानी मेरे मुतालिक कुछ कहीं नहीं, वो सब जल तू जलाल तू आई वाला टाल तू सब अपने ऊपर से उतार के सिम डाल देते। अरे ये बात कही जा रही, मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आप समझे मेरे लिए कही गई है। हम दोनों मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला मुखातब होकर कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना ओ ईमान वालो, सब जाग गए। अल्लाह पाक आवाज दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपना ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, अल्लाह रोलिंग दे रहे हैं, अल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक आप हमारे अल्लाह हैं, हम जब से पैदा हुए आप ही को अल्लाह कह के पुकार रहे हैं। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाए, ना किसी के सामने सर झुकाएंगे। हमने आपका कलमा पढ़ा है और आपका कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएंगे। तो ला इलाहा, अरे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक आप हमें बुला रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते सुनो, मेरा हुक्म है 100% मुसलमानों को। किसको हुक्म दिए? कि गरीब हो, अमीर हो, सैयद हो, शेख हो, मुगल हो, पठान हो, क्या कहते हैं, अपने वक्त का बादशाह हो या अपने वक्त का फकीर हो, सबसे अल्लाह ताला कहते हैं जब रमजान आता है तुम रोजा रखते हैं? मैं मजदूर हर आदमी क्या रोजा रखो? मैं कहता अल्लाह किसी हदीस कुरान में है क्या कि जो मजदूर हर आदमी होगा वो रोजा नहीं रखेगा, वो नमाज नहीं पढ़ेगा? है क्या? अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह अल्लाह कलेजा पड़ जाता है दुआ को मांगने घड़ी। अल्लाह ताला कहते, अल्लाह के रसूल कहते ए अल्लाह, अरे बाबा बच्चों को बैठाओगे तो बीच में और फिर उनको चुप कराओगे, बच्चे अगर चुप हो गए तो तुम्हारे दादा है नहीं भगवानी। अरे भगवानी प्यार से बैठाओ, यूं तो भागते हैं, वो बड़े होंगे खुद ब खुद भाग जाएंगे, अभी बच्चे हैं करके बैठ गए हैं तो बैठाने दो, समझे ना? अब बड़े हो जाएंगे समझ में आ जाएगा नहीं कि मौलवी लोग यही करते हैं, फंसाते हैं हमको, कहते हैं शरीयत पर चलो, ओ बड़े होंगे चले जाएंगे। इसीलिए आने दो, जो आते हैं आने दो, भगाओ जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था जरा बता दो ना मुझे। हाँ, अल्लाह के रसूल दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे गरीब बना कर जिंदा रख, मौत आए तो गरीबों के साथ मौत दे, और जब मैं उठूं तो गरीबों के साथ उठूं। आपने फरमाया मैं गरीबों की तरह बैठता, मिस्किनों की तरह, गुलामों की तरह बैठता। अल्लाह अकबर। आका तो कहते हैं मैं गरीब हो जाऊं और उम्मत कहते हैं मैं अमीर हो जाऊं। जो गरीब है इतना मुतकब्बिर है, कहता मैं अल्लाह को सजदा करूंगा, मुझे फुर्सत कहाँ, ये तकब्बुर है। अल्लाह अगर समझ जाना मजदूर कि ये मजदूरी से बढ़ के कोई हक हलाल पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि बेचारा इल्म नहीं है, वो मकतब में पढ़ा नहीं है, तो क्या करते हैं दिन भर की मेहनत को ताड़ी पी के, गांजा पी के और क्या क्या करके गरीब रिक्शा टांगने वाला खत्म कर देता है। क्यों? इसलिए कि बेचारे के पास इल्म नहीं। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा। हाँ, मैं एक बात और अर्ज कर रहा था, आप भी भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूँ। एक बच्चा 5 सब्जेक्ट में इम्तिहान देके एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, आप कहते हैं फेल। तो दोस्तों बुजुर्गों, 5 सब्जेक्ट अल्लाह ताला ने हमको दिया है, ईमानियात और इबादत और अखलाकियात और मुआशरा और उसके साथ साथ जी मामलात। ये 5 शोबा है, 5। अगर ये 5 के अंदर दीन आएगा तो हम दीनदार कहलाएंगे। हम सोचते हैं कि नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, माशाअल्लाह, अब शादी जैसा चाहेंगे करेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज पढ़ो मेरे तरीके पर और रोजा रखो मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे नबी के तरीके। क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी को क्यों भेजा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है। बस ये सैंपल है, ये सैंपल को देख के तुम अमल करो। मैं कल जो जांच करूंगा मेरे नबी के अमल से, तुम्हारा अमल अगर मुताबिक हो गया पास, अगर नहीं हुआ फेल हो जाओगे।
इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह कहते हैं तुम मेरे नबी का चाल चलो, मेरे नबी का, अरे बोलो नबी का चाल चलो, मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत कर। और अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह क्या बताओ, इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह को मोहब्बत है किससे? नेक बंदों से। अल्लाह कहते हैं मेरे नेक बंदे कैसा चलते हैं जानते हो? कहते नहीं हम लोग घर में, मेरी पोती पूरा दादी की तरह चलती, उसी कमर हिला हिला के चलेगी, उसी पीछे जो है हाथ बांध के चलेगी। अगर पोता रहता दादी कहती पूरा दादा का नकल उतार के लाई सर, दादा जैसा गोड़ाकू घसते ऐसी गोड़ाकू घसेगा। अब पूछते दादा कैसा करते, कैसा गोड़ाकू घसते, पोता यूं यूं करता है कि मेरे दादा यूं गोड़ाकू घसते, यूं सिगरेट पीते, यूं बीड़ी पीते। नकल उतारता है कि नहीं उतारता है? तो दादा दादी को पोता पोती के नकल बड़ा अच्छा लगता है, वो दूसरों के सामने तस्करा करते हैं। कसम खुदाए पाक को, जब बंदा अल्लाह को जब जिस बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह कहते हैं उसका तारीफ पूरे दुनिया में करवाते हैं कि इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। मेरे जो नेक बंदे हैं उनका चाल बता देगा कि इनका मुझसे ताल्लुक है। उनके चाल के अंदर तकब्बुर होता नहीं, उनके चाल के अंदर आजिज़ी इनकिसारी होती है। हाँ, और अल्लाह को जब मोहब्बत हो जाती है, क्या बताऊं आपको, एक कुत्ते से मोहब्बत होगी। और क्यों मोहब्बत होगी ना, उस कुत्ते को अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत होगी, तो अल्लाह ताला को भी उस कुत्ते से मोहब्बत हो गई। अल्लाह ताला उसके नकल कुरान में नकल करते हैं, व कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत, कि तुम असहाबे कहफ जो खो के अंदर हैं, ईमान बचाने के लिए जो भागे थे, वक्त नहीं तफसील का इशारा से जा रहा हूं कि वो जो खो के अंदर छुप गया, उनके पीछे पीछे कुत्ता जा रहा था दौड़ के। कुत्ते जानते हैं भागते रहते हैं किसको ही, वो देखा ये 5-7 आदमी कहाँ जाते, उन्हीं का पीछा पकड़ लिया। अब वो जाके एक पहाड़ के खो में क्या बंद कर और 10 मिनट दो नहीं तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने कहा वह कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत, कि कुत्ता दोनों हाथ फैलाए हुए उनके चौखट पर सो रहा है। मोहब्बत हो गई। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको आजाद नहीं छोड़ा, उस अल्लाह ने हमें जो है पाबंद किया है शरीयत का, और पाबंद किया है शरीयत का कि तुम शरीयत के पाबंद बन के जिंदगी गुजारो। दीन कोई आजादी का नाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए 2 चीज दी, नबियों को भेजा और उनके ऊपर किताबें भी दी कि ये गाइड है और ये गाइड बुक है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद, सबका हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने भेजा और उसके साथ साथ क्या दिया, कुरान दिया कि ये 2 चीज को तुम मजबूती के साथ जब पकड़े रहोगे, लन तमस्सकतुम, ये लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक ये दोनों चीज को तुम पकड़े रहोगे तुमको दुनिया में कोई गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों बुजुर्गों, आज हम हमारे आबा और दाद पर निगाह डालते हैं तो वो इज्जत वाले थे, आज हम जलील खार क्यों हैं? इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, वो पाबंद थे, हम आज़ाद हो गए। हम सोचते हैं नमाज नबी के तरीके में, रोज़ा, जल्दी जल्दी बोलो, रोज़ा नबी के तरीके में, हज, अरे बोलो ना, हज किसके तरीके पर, जोर से बोलो, किसके तरीके पर, नबी के तरीके पर। ज़कात बोलो, नबी के तरीके पर। जनाजा बोलो, किसके तरीके पर। और शादी ब्याह जरा आहिस्ते से बोलो, है कितने लोग कहेंगे खड़े होके शादी ब्याह नबी के तरीके पर। शादी ब्याह मंडप में, गांव वाले मंडप जा रहे हैं शादी कराने के लिए। शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही शादी तुमको दिया है कि इस तरह तुम शादी करोगे। दोस्तों बुजुर्गों, आपने कार्ड छापा, इतना लंबा कार्ड, हाँ, कि 10 कार्ड में 1 बेटी उड़ जाएगी, और उस कार्ड में आपने लिखा अन्निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। वो कार्ड पड़ा एक हमारे पड़ोस के वतनी भाई के हाथ में,
गैर मुस्लिम का वो देखा या यहूद और नसारा ने देखा कि अरे ये आदमी तो कितना ऊंचा होगा जो नबी के तरीके में शादी कर रहा है। वो देखने के लिए आया। अब वो जब वो देखने के लिए आया तो कार्ड पड़ा था और कार्ड में हदीस का कोटेशन था क्या निकाह मिन सुन्नती के, ये निकाह किसके तरीके पर है? मेरे तरीके पर है, हुजूर के तरीके पर। तो बोलो हुजूर का तरीका क्या? यही। अब वो आके देखते कि या अल्लाह कहाँ आ गया, या दशहरा दिवाली है या नबी के तरीके पर ये शादी ब्याह हो रही है। हमारे हजरत वाला फरमाते हैं कि भाई मस्जिदों में निकाह करो तो हम जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। मस्जिद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मस्जिद में करो, उसका ऐलान करो। जिस निकाह में खर्च कम से कम वो निकाह बाबरकत। लड़की लाओ तो तलाश करो दीनदार लड़की। कौन सी चीज अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए छोड़ा? हम मंडप के तरफ रुख कर लिए। दोस्तों बुजुर्गों, जब पटाखा फुटा के बहू को लेकर आएंगे तो सटाखा मार मार के बहू सास का थोबड़े को सेट करेंगे। क्यों? तुम सुन्नत को छोड़े, इसका अजाब है। आज हर घर के अंदर बहू अजाब बन गई है। सास बहू की ग़ीबत और बहू सास की ग़ीबत, बदगुमानियों से घर टूट के चकनाचूर हो चुका है। बेटा पैसा भेज रहा है लेकिन जाए घर जाए वो बोतल कद्दू का क्या कहते हैं, छप्पर पर बोतल कद्दू होता है ना, घर में गया बोतल कद्दू फल गया है। बेटा बाहर है लेकिन यहाँ बहू का, बीवी का फोन जाता है अम्मा जालिम, और अम्मा का फोन जाता है तेरी बीवी जालिम। अब बेचारा मजलूम सऊदी में बैठे हैं, वो वहां पर मजलूम है, वहां पर खिदमत करता है, यहाँ पर पैसा भेजता है, लेकिन बुताल कद्दू की तरह जो सास का मुंह एक तरफ, बहू का मुंह एक तरफ के। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरा को हमने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, कि तुम किसी से बदगुमान मत हो। बदगुमानी जो है सबसे बड़ी झूठ है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये इस्लाह माशरा है। अभी हजरत वाला का बयान होगा और हम सब ये नियत कर लें। हम सब जानते हैं, उड़िया में कहते हैं चैन से उठवा जिए ताकू उठेबा किए। हम सब जानते हैं बैलून लगाना, मंडप में जाना, औरत मर्द का टकराना, एक साथ ही खाना खाना और मर्द लेके औरतों को खाना खिलाना, औरतें आके आइसक्रीम और गुपचुप जो है मुंह लगा के गुपचुप वाले से चुप चुप खाना शादी घर में। कि हम लोग देखते नहीं, हम अंधे हो गए। इस्लाह माशरा का बहुत उन्वान लिख देना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। आज ये मजमा जो एक बुजुर्ग के सामने और उलमा किराम के सामने अल्लाह को गवाह बनाते हुए ये अहद करके उठे कि ए अल्लाह जो हो गया आप माफ कर दीजिए। बाकी हमारे घर में कोई भी जो है कोई भी खुशी का मौका हो या गम का मौका, शादी ब्याह हो या और कोई खुशी का मौका, हम आपको, आपके नबी को नहीं भूलेंगे। हम अपने माशरे को दुरुस्त करेंगे, उलमा से पूछ कर माशरे पर जो आपने हमें माशरा दिया है पाकीज़ा माशरे पर अमल करेंगे। यहूद और नसारा के तरीके से हम तौबा करके उठें। दोस्तों बुजुर्गों, जिस दिन हम यहूद और नसारा के तरीके से तौबा कर लेंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला जिल्लत को इज्जत से बदल देंगे। इसीलिए पूरा मजमा इरादा करे कि इंशाअल्लाह जो हो गया। फिर कभी नहीं सुनोगे कि मेहंदीपुर में जो है इमाम मेहदी आने तक जो है क्या कहते हैं, फिर इंशाअल्लाह नबी के तरीके से हटकर हम यहाँ पर शादी ब्याह नहीं करेंगे। जो भी बाहर से बारात आएगा उसको कह देंगे बाबा हाथ जोड़ के हम लोग लड़की वाले हैं या लड़के वाले, हम सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह करेंगे। और ये सभी ना हो, मैं एक जगह गया, निकाह पढ़ाया मस्जिद में, मैं खुश हो गया कि चलो मस्जिद में निकाह पढ़ाया। उसके बाद जोहर के घड़ी कुछ देर के बाद जोहर जमात खड़ी हुई, मैं कह दूल्हा न मकसद दूल्हा क्या यहाँ है? मैं कहाँ गए ना, ससुराल चले गए। यानी सुन्नत छोड़ के, सुन्नत के लिए फर्ज छोड़ दिया, सुन्नत मस्जिद में अदा किया और इधर फर्ज छूट गया। ये भी ना हो। बताओ कौन कौन इंशाअल्लाह आज से सुन्नत के मुताबिक अपना माशरे को लेकर आएंगे। शादी ब्याह हो, गम का मौका हो, खुशी का मौका, इंशाअल्लाह सब सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बोलो, कंजूस बनेंगे, बकील बनेंगे या सखी बनेंगे? जी सखी बनेंगे तो कौन कौन जाके अपने घरवाली को ये बात समझाएगा?
होशियार, मैं घरवाली का नाम लिया। कौन कौन जाके कहोगे कि इंशाअल्लाह हम वहां पर अहद करके आए हैं, अब तेरी बात तो सुनेंगे नहीं, लेकिन याद रखो घरवाली बहुत मजबूत होती है। इमाम साहब जो है जुम्मे का नमाज पढ़ा कर आए, एक जुम्मा दूसरे जुम्मे को जब जाने लगे तो ढोल दरवाजे पर था, बहुत बड़ा ढोल। तो बीवी ने कहा कि ये शौहर ने कहा ये ढोल न मैं मन्नत मनाई थी, मेरा बच्चा पास कर जाएगा मैट्रिक तो ढोल पिटाऊंगी, जामे मस्जिद में जुम्मे के दिन सर पकड़ लिए, जो नौकरी था तू खा जाएगी। क्या कि घबराओ नहीं, मैं बता देता हूँ तरकीब। घरवाली को अगर तुम दीनदार न बने वो तुम्हारे दीन को किधर हवा मंसूरा कर देगी, फूक के उड़ा देगी, समझे ना। हाँ, इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों घरवाली को भी दीन बना। हजरत आगे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि वो ढोल जब ले इमाम साहब से बीवी ने कहा तुम घबराओ नहीं, तरीका मैं बता दूंगी। इमाम साहब गले में ढोल लटका के पहुंच गए जामे मस्जिद। अब मुक्तदी देख के कि या अल्लाह, इमाम साहब तो गुज़िश्ता बयान किए कि ढोल का बजाना हराम है, क्या खुद आ गए ढोल लटका के। इमाम साहब खड़े हुए मिंबर पर और कहा गया दोस्तों गुज़िश्ता जुम्मे को मैं कहा था ना ढोल का बजाना हराम ना। जी 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 जरूर आपने कहा था, हम लोग ढोल बजाना छोड़ दिए। क्या सुनो, अगर ढोल को यूं पीटोगे तो भी हराम, दूसरे तरफ से यूं पीटोगे तो भी हराम, यूं पीटोगे तो भी हराम, और लकड़ी से पीटोगे तो भी हराम। हराम करके पूरा ढोल पीट दिए। बीवी का बात भी, मन्नत भी उतर गया, इनकी नौकरी भी रह गई। दोस्तों बुजुर्गों ऐसा ना करना, बल्कि ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह नाराज हो जाएगा वहाँ किसी की खुशी का जो है ये नहीं किया जाएगा। अल्लाह को, जो अल्लाह को खुश कर देगा अल्लाह उसके लिए सबको खुश कर देगा। जो अल्लाह को नाराज कर देगा वो सबको खुश करता रहेगा, कोई उससे खुश नहीं होगा। अल्लाह को खुश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी।